तो आज हम पहला टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, त्वचा की संरचना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोशिश ये रहेगी कि हिंदी वर्ड्स भी हम इंक्लूड करें और इंग्लिश तो मैंडेटरी है। हम यहाँ पर बात करते हैं स्किन के बारे में। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो होती है, ये स्किन होती है। ठीक है। ग्लैंड की बात करें तो ये लिवर होता है ना। अब सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि त्वचा के जो रोग होते हैं, डिसीजेज ऑफ द स्किन, इनमें से हम बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में या बहुत बड़े क्राइटेरिया में किन्हें लेते हैं। तो सोराइसिस, एक्जिमा, ठीक है, विटिलिगो, एक्ने, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे अपनी स्किन की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में या संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन के बारे में। तो फंक्शन ऑफ द स्किन तो हमने 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, और अब यहाँ हम फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी जनरली हम पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है, ये होता है प्रोटेक्शन का, शरीर की सुरक्षा का। ठीक है। अब जब जैसे हम धूप में जा रहे हैं, सपोज दैट कि अगर स्किन ना हो तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप। सेकंड जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है थर्मो रेगुलेशन का, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का। ठीक है। हमारी स्किन में इरेक्टर पिलाई एक स्ट्रक्चर होता है। जब हमें ठंड लगती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गर्मी में कभी सुना है, देखा है क्या कि एक हीट वेव है या हम एक गर्म टेम्परेचर में है तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ठंड में ही होता है। तो दीज आर द फंक्शन रिलेटेड विद द थर्मो रेगुलेशन, की शरीर का तापमान मौसम के अकॉर्डिंगली नियंत्रित करना। फिर स्पर्श, दर्द, तापमान की अनुभूति, सेंसेशन, हमें किसी भी तरह का टच, स्पर्श, छुअन का एहसास कैसे होता है, सेंसेशन, ये भी एक फंक्शन ऑफ द स्किन में आएगा। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है विटामिन डी से रिलेटेड, विटामिन डी का निर्माण त्वचा की संरचना से ही रिलेटेड रहेगा। विटामिन डी का निर्माण त्वचा से ही संबंधित होता है। इसके लिए हम कुछ एक स्पेसिफिक वीडियोस तैयार करेंगे आपके ट्यूटोरियल के लिए, ताकि आप आसानी से सुन पाएँ, समझ पाएँ और उस सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। फिर बात करेंगे इम्यून फंक्शन, रोगाणुओं से रक्षा, और एक बैरियर का भी फंक्शन होता है। पानी से होने वाली बहुत ज़्यादा जो हानि होती है ना, लिक्विड लॉस को स्किन रोकती है। तो मेन फंक्शन क्या आ गए, टुवर्ड्स द बॉडी, प्रोटेक्शन, थर्मोरेगुलेशन, सेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी एंड द इम्यून फंक्शन और द बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन में ही हम लेंगे पानी की अत्यधिक हानि को रोकना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं, स्किन तो है लेकिन किससे बनी हुई है। तो मेनली ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट विद द 3 लेयर्स। फर्स्ट एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, हम ऐसे बोल सकते हैं, हाइपोडर्मिस में कैटेगराइज करेंगे, और मसल बिल्कुल इनहेरेंट पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अगर लेकर चलेंगे तो हम लेकर चलेंगे एपिडर्मिस को। इट इज़ अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्किन, स्किन की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब एक बाहरी आवरण होता है। इट इज़ एवैस्कुलर, ये एवैस्कुलर होता है, मीन्स कि इसमें किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। हम देखते हैं जब हम सामान्य तौर पर कुछ काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वॉल से दीवार से हमें रगड़ लगती है ना, तो ब्लीडिंग नहीं होती, सिर्फ स्क्रैचेस के मार्क्स आते हैं। तो ये यहाँ पर किसका लॉस होता है, एपिडर्मिस की अपर मोस्ट लेयर निकल जाती है, ये एवैस्कुलर होती है। इसमें हमें ब्लीडिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स हैं ही नहीं। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। तो डर्मिस से ही न्यूट्रिशन मिलता है स्किन को, है ना, विद द प्रोसेस ऑफ द बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूज़न, प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न की। अब एपिडर्मिस किन सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो ये बनी होती है SSKE, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम से बनी होती है। और जो हमने मेन बैरियर की बात की थी, जो वाटर लॉस को कंट्रोल कर रहा था, मेन बैरियर जो होता है ये एपिडर्मिस ही होती है। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब एपिडर्मिस की बात हो गई। अब इनमें एपिडर्मिस में सेल्स कौन कौन सी होती हैं, तो केराटिनोसाइट्स होती हैं, मेलानोसाइट्स होती हैं, लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, मर्कल सेल्स होती हैं। ये सारी चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ होता है। इसके लिए एक अलग चैप्टर रहेगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनें। और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही है, इसे थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि 5 to 10 मिनट्स के ही तैयार हो, पार्ट्स में तैयार हो, ताकि आपको किसी भी तरह की बोरियत महसूस ना हो। और अगर आपको किसी भी तरह के स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो मैंने मेरा नंबर शेयर किया हुआ है,
आप पूरे जुलाई इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं, ओपीडी में आके मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।